Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are doing well at your home. And very good morning to all of you. I'm your teacher Sahar Gul, and we are going to discuss today exercise 8B, which is based on multiplication of algebraic expression and the laws of exponents, which we have discussed in chapter number 5. Before going to start my video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. ओके अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और उसमें है हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज सिंप्लीफाई एंड द पार्ट नंबर 1 इज 2a होल स्क्वायर प्लस 2a होल क्यूब। वी हैव डिस्कस्ड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था इन चैप्टर नंबर 5। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो देयर इज डिटेल about laws of exponent. So the first one law was, क्या लॉ था उसका कि जब भी बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी। सो ये बेसिस सेम है, बेसिस ऑफ व्हाट 2a, और यहाँ पे भी बेस क्या है 2a है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स विल बी, एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड, एक्सपोनेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8। सो 2a whole raised to power 2 plus 3। ओके नाउ ये क्या हो जाएगा 2a 2 plus 3 is equal to what 6। अब एक और लॉ पढ़ा था कि जब भी दो नंबर्स या दो टर्म्स या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हों और एक्सपोनेंट होल पे हो तो एक्सपोनेंट दोनों पे आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा एंड a पे भी आ जाएगा। सो 2 raised to power 6 is 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16 16 2 is 32 and 32 2 is 64। So 2 raised to power 6 is 64 a raised to power 6। Is that clear? Now we are going to solve another part, that is part number 2. Part number 2 is same like this. Part number 2 is 10x whole square multiplied by 10x whole cube। Here we have bases are what, bases क्या है 10x है bases, ओके और bases सेम है, so exponent should be added, exponent क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे। 10x 2 plus 3, 2 plus 3 equal to what 6, 10x 2 plus 3 equal to 6, the power is on 10, exponent 10 पे भी आएगा और किस पे आएगा x पे भी आएगा। So 10 raised to power 6 is equal to what 1 0 0 x raised to power 6। Okay, the next part is minus 2x raised to power 6 and whole cube। So दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्सपोनेंट होल में है तो एक्सपोनेंट दोनों पे आ जाएगा। ओके 2 पे भी एक्सपोनेंट आएगा और 6 पे भी आएगा। सो इट विल बिकम 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड x6 होल क्यूब। माइनस है, जब मैंने कहा था कि माइनस के ऊपर अगर एक्सपोनेंट ऑड होगा तो माइनस जो है वो माइनस में ही रहेगा, अगर माइनस के ऊपर पावर एक्सपोनेंट इवन होगी देन माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। सो इट इज 2 2 is 4 4 2 is 8 minus 8 because here we have exponent as odd। अगर उसका नहीं समझ आती आप लोग यूं इसको कर सकते हैं, -2 multiplied by -2 multiplied by -2, 2 2 is 4 4 2 is 8, then what, minus minus plus plus minus minus। So it is better to do this, so you have to memorize that if we have exponent on the negative sign, the negative sign will be negative if the exponent is odd, if the exponent is even then the negative sign is what, positive। Then the answer is what, -8 x raised to power 6 6 3 is 18। जब भी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके द नेक्स्ट पार्ट इज part number 4
is -4ab square whole square multiply by 2a square b whole cube। अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पावर तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो हमने क्या करना है, जो पावर होगा वो सब टर्म्स पे आ जाएगा। -4 स्क्वायर a स्क्वायर एंड b स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस तरह यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्यूब a स्क्वायर होल क्यूब एंड b क्यूब। ठीक है, वो माइनस क्यूब का पावर क्या है, इवन, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 4 स्क्वायर मीन्स 16, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो 2 2 is 4, तो ये हो जाएगा b 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मीन्स 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, a 6, और b क्या हो जाएगा यहाँ से 3, मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट्स 8, 2 + 6, इस तरह बेसिस क्या है, सेम, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 8, 4 + 3, ये हो जाएगा 48, a + 2 सॉरी 2 + 6 is 8 और 4 + 3 is 7। Is that clear to you? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई मीन्स कि जस्ट हमने यहाँ पे इन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पार्ट नंबर 1 है 2 × x + 3। अब हमने इसको जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, सो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x। इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, सो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, एंड देन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू व्हाट, 6। Okay, now the next part is, second part you can solve by yourself, and third part is, part number 3 is x into y plus z, x into y plus z। so क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो x को y से, x into y, जस्ट क्या लिखेंगे x y, क्योंकि जैसे हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, तो x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x into y x y प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, सो हम यहाँ से एक्स को से मल्टीप्लाई कर देंगे जेड से, तो एक्स इंटू जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड होगा। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके साथ। पार्ट नंबर 4 इज 3a इंटू ए स्क्वेयर माइनस 3a। ओके, सो 3a इंटू ए, 3a इंटू ए, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब ये a है, ये भी a है, बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8, 2 + 1 ये हो जाएगा a की पावर 3। ओके, देन अब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये भी a है, ये भी है, बेसिस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो a क्या हो जाएगा स्क्वायर। Is that clear? Okay, now moving towards question number 5. Question number 5 is multiply. अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा ए बी। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये देखें ए बी ए स्क्वायर, अब ये भी ए है, ये भी ए है, सबसे पहले ए बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ए और ए बेसिस क्या है सेम, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी 8, तो ए स्क्वायर इंटू ए मीन्स ए रेज़ पावर 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और b के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो हमने b को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। देन इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे कहीं भी दूसरे टर्म में कहीं भी a नहीं है तो हमने a को अलग लिख दिया, b और b स्क्वायर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो b जस्ट b मीन्स 1, तो 2 + 1 इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ पार्ट नंबर 2 इज BC plus CA माइनस AB मल्टीप्लाई बाय, किसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, -2ABC के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट को हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2abc को फर्स्ट के साथ। आप लोगों के आसानी के लिए मैं 2abc को पहले लिख देती हूँ और इस टर्म को बाद में। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी टर्म को पहले लिखें या बाद में लिखें, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिखी हूँ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस लिख दिया। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, व्हेन देयर इज नो कोफिशिएंट इट मीन्स दैट वन कोफिशिएंट है। तो वन है तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब a है, यहाँ पे a नहीं है तो हमने a को अलग लिख दिया। b और यहाँ पे b है, बेसिस सेम है, दोनों की पावर्स क्या है 1, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट a हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह ये भी c है, ये भी c है, तो c की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, c रेज़ टू पावर 2। नाउ नेक्स्ट, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। प्लस माइनस माइनस कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे सर क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे a और यहाँ पे भी a इंटू ए, बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी, तो a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। b नहीं है कहीं भी तो b जो है वो सिंगल रहेगा। c यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस। अब ये इसको हमने थर्ड से मल्टीप्लाई कर देना है इससे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, b इंटू बी हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाउ पार्ट नंबर 4 is -3/8 x raised to power 5 y raised to power 3 एंड z। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 16x y और z से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 16 मल्टीप्लाई बाय, पहले जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय -3/8 और ये हो जाएगा x5 y3 z मल्टीप्लाई बाय x y और z। 8 1 इज 8, 8 2 इज 16, 2 3 इज कितना हो जाएगा -6। If you have any question then you can ask from me. Take care and Allah Hafiz.